नमस्कार दोस्तों, बीएससी आईपीएफ के श्रृंखला में फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम एक श्रृंखला में बात कर रहे हैं जिसमें हम वीपीएफ और पीपीएफ और डेट प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। उसी श्रृंखला को हम आगे ले जाते हैं। हम चर्चा कर रहे थे वीपीएफ बेहतर है कि पीपीएफ बेहतर है। इसी चीज़ को हम आगे ले जाते हैं। अब तक हमने इस वीडियो में देखा, इस पूरी प्रक्रिया में देखा कि दोनों प्रोविडेंट फंड्स है, दोनों अट्रैक्टिव है, दोनों गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज़ है। दोनों की क्रेडिट रिस्क सरीकी है। फिर लेकिन वो डिफ़र कहाँ करते हैं, तो ये सारे विकल्प है। कौन कहाँ निवेश कर सकता है, एलिजिबिलिटी हमने देखी। फिर हमने इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात की कि इंटरेस्ट रेट किसके ज़्यादा है, किसके कम है। और फिर हमने टैक्स सेविंग के बारे में बात की। ये चार पांच मुद्दे हम अब तक चर्चा कर चुके हैं। इसी विषय को आगे ले जाएंगे। लेकिन इसके पहले कि हम आगे जाए, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो बतानी है, वो मतलब कि ये 17.5 अब तक बीएसई आईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है। तो सत्र के अंत में उन्हें धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा, क्योंकि वे चाहते हैं सामान्य और छोटा निवेशक हर एक ये अपने निवेश को लेके अपना ज्ञान अर्जित करे, जानकारी अर्जित करे, और एक बार वो ज्ञान अर्जित कर जाता है तो अपना निर्णय सही दिशा में सही समय पर ले सकता है। और वही इच्छा, वही मनीषा बीएसई आईपीएफ और सेबी की करके उन्होंने ये प्रयास किया है, ये पहल उठाई है कि ये सारी वीडियोज़ आप तक लेकर आ रहे हैं और आपको वो पसंद भी आ रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्र के अंत में बीएसई आईपीएफ और सेबी को धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। आइए इस विषय को आगे ले जाते हैं कि हम डेट प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। कौन निवेश कर सकता है ये भी हमने देखा। अब इसमें हम बात करेंगे कितना निवेश कर सकते हैं, कम से कम कितना ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। लेकिन जब भी कभी हम निवेश की बात करते हैं तो डेट का महत्व है। हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा करी थी कि इक्विटी ही इन्वेस्टमेंट नहीं होता, डेट भी इन्वेस्टमेंट होता है। म्यूचुअल फंड के भी डेट के विकल्प है। लेकिन जब हम कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक बात कर रहे हैं जो कि वीपीएफ और पीपीएफ है, उसमें जानेंगे कितना कम से कम निवेश कर सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। एक पीपीएफ की यदि बात करें तो कम से कम साल का 500 रुपये आपको भरना ही भरना है उस खाते में, क्योंकि पीपीएफ का खाता आपने किसी प्राइवेट जगह पर खोला है। कहाँ खोल सकते हैं ये भी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। यदि पीपीएफ का खाता हमने खोला है तो कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा साल के 1.5 लाख रुपये। आप 70,000 80,000 कितने भी भर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख के ऊपर आप इसमें पैसा नहीं डाल सकते। और अंडर सेक्शन 80 से 1.5 लाख का ही कैपिंग भी है। मिनिमम 500 रुपये, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये। और अगर किसी साल आप 500 रुपये भरना भी भूल जाते हैं, क्योंकि होता है कि इस साल आपने पूरे पैसे भर दिए, टुकड़ों में भरे, या फिर वन टाइम भर दिए, 1.5 लाख का कैप है, 1.5 लाख हो गया। लेकिन अगले साल अगर आपने 500 रुपये भी नहीं भरे टू कीप दैट अकाउंट एक्टिव, उस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव स्टेटस में चला जाता है। फिर वो बाकी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। अगर आप अगले साल पूरा पैसा नहीं भी भर पाए 1.5 लाख, तो कम से कम 500 रुपये भर के अपने खाते को चालू रखें। ये पीपीएफ अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नहीं तो बाद में वो बेकार की लंबी फॉर्मेलिटी को सामने जाना पड़ सकता है। दूसरा वीपीएफ का देखिए कैसा है कि एक्टिव ईपीएफ अकाउंट होना चाहिए। आप सैलरीड होने चाहिए तो ही वीपीएफ में जा सकते हैं, हमने देखा था। और सैलरीड है तो आपके खाते के, आपके सैलरी के बेसिक पे के 12% कंपल्सरी पेमेंट तो जाना ही जाना है। 40,000 बेसिक पे है तो 4,800 कटना ही कटना है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि मेरा 40,000 पेमेंट और मुझे 40,000 का 40,000 पूरा डालना है, 40,000 क्या है, बेसिक पे, पूरी सैलरी नहीं, आपकी जितनी भी कोई बेसिक पे होगा वो 100% तक आप उसमें निवेश कर सकते हैं। मिनिमम तो कंपलसरी 12% तो होता ही होता है, लेकिन मैक्सिमम अप टू 100% ऑफ योर बेसिक पे इतना आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें निवेश कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। आगे देखेंगे इन्वेस्टमेंट पीरियड, कहाँ पर हमको कितना समय रहना पड़ने वाला है। इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो पीपीएफ में 15 साल का पीरियड होता है। वो प्रोडक्टिव पूरा 15 साल का है, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 5-5 साल के लिए। 20 साल 25 साल के लिए आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ का पीरियड ही 15 साल का है। फिर उसमें अगर वीपीएफ की बात करेंगे तो टिल रिटायरमेंट 58 तक आपको पैसा वहाँ पर रखना है। प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात करेंगे, क्योंकि पैसा कहीं किसी को बीच में निकालना है या कुछ लोन ऑप्शन है क्या, तो पीपीएफ और वीपीएफ के दो अलग अलग चीज़ें हैं। पीपीएफ क्या कहता है कि 5 साल बाद पहले साल का निवेश होगा, पहले साल भर में आपने जितना निवेश किया होगा वो 5 साल बाद आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉ की बात कर रहे हैं, प्रीमैच्योर विड्रॉल की। और लोन का जितना भी बैलेंस होगा 3 साल से 6 साल के बीच में, उस पर आप लोन ले सकते हैं। वो भी लोन का अमाउंट कुछ नियम बनाकर रखे होते हैं कि आपको इतने, आप बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके पूछ सकते हैं कि मेरा इतना इतना बैलेंस है, मैंने 3 साल और 6 साल के बीच में इतना बैलेंस था, मुझे कितना लोन मिल सकता है। वे आपको गाइड करेंगे। एक बताने लायक चीज़ कि इस पर आप लोन ले सकते हैं। वीपीएफ की यदि बात करेंगे
तो वीपीएफ में यदि आपकी जॉब चली जाती है, 2 महीना आप अनएम्प्लॉयड है, तो वहाँ से पैसा आप निकाल सकते हैं, या फिर कोई भी इमरजेंसी हो, मेडिकल हो, शादी हो, घर खरीदना हो, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लॉक ज़रूर रहता है, लेकिन इमरजेंसी हो तो ये पैसे अपने इस्तेमाल में आ सकते हैं। कहाँ पर अकाउंट खोले? पीपीएफ, मोस्ट ऑफ द बैंक्स, पीएसयूज में तो खुलता ही खुलता है, प्राइवेट बैंकों में भी आजकल खुलता है। पोस्ट ऑफिस में जाकर भी एक खाता खोल सकते हैं, कि पोस्ट ऑफिस में जाकर कह सकते हैं कि भैया हमको एक अकाउंट खोलना है। और वीपीएफ की बात करें तो अपने एचआर से संपर्क करें। जो बड़ी कंपनियां होती है, सरकारी नौकरदारों को तो अपने आप पैसा कटता ही है। जहां 8, 10, 15 एम्प्लॉयज़ होंगे उसके लिए बात कर सकते हैं आप। अब कहाँ निवेश करें? हमने सारी चीज़ें तो जान ली कि कहाँ अकाउंट खोलना है, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस में या एचआर से बात करनी है। कितना कम से कम पैसा डालना है वो पता चल गया। टैक्स का क्या गणित रहेगा वो पता चल गया। इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो पता चल गया। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या बेहतर है इंपॉर्टेंट से ज़्यादा, कि वीपीएफ या पीपीएफ? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये जाननी होगी कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम कितने समय तक वहाँ बने रह सकते हैं। एक कि इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, हाउ मच टाइम यू कैन स्टे इन्वेस्टेड, हम कितने समय के लिए। अगर हम रिटायरमेंट तक रुक सकते हैं तो हम वीपीएफ का विकल्प चुनें, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली है तो वीपीएफ तो हमारे लिए है ही नहीं। दीर्घावधि के लिए 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए हम सोच सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए केवल पीपीएफ ही ऑप्शन है। और हायर इनकम ग्रुप जो सैलरीड है और ज़्यादा पैसे कमाते हैं, वो बीपीएफ पीपीएफ दोनों का भी विकल्प चुन सकते हैं, कि वो वीपीएफ में भी डाल सकते हैं, सैलरी में से अपने आप कटेगा। पीएफ फिर वीपीएफ के ज़रिए ज़्यादा डालेंगे, और पीपीएफ में भी, पीपीएफ का भी अकाउंट खोल के उसमें भी वो पैसा डाल सकता है। सो उसका वो फ़ायदा ले सकता है। सो हमारी ज़रूरत क्या है, हम सैलरीड है या हम एम्प्लॉयड है, ये चीज़ पकड़कर हम अपना निर्णय लें। और अगर हम सैलरीड है तो हम पीपीएफ का खाता भी खोल सकते हैं। डेट का एक्सपोजर बढ़ाना होगा तो ये एक विकल्प अच्छा हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको 15 से 20 साल रुकना पड़ेगा। इसकी तैयारी होगी तो आप ज़रूर कर सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल के ऑप्शन ज़रूर वहाँ पर है। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।